दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। एक्सपायरी का पंच बेहतरीन था आज नीचे की तरफ। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था 44,000 वाइटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। जो लॉन्ग पोजीशंस वाले थे उनके लिए भी और जो शॉर्ट पोजीशंस वाले हैं उनके लिए भी। तो हुआ क्या है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक बार फिर से हम वीकली चार्ट पर चलते हैं। हमने क्या देखा था लास्ट वीक की ऑप्शन चेन में 44,000। एक बार फिर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। 44,000 जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, हम एक बार फिर वहीं पे वो लाइन लगा लेते हैं। इसकी आप लोग आदत डालिए। अगर आदत डालेंगे तो चीज़ें दिमाग में रहेंगी आपके, क्योंकि आदत डालना ना बहुत अच्छी है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। आदत रहेगी लिखने की या प्लॉट करने की तो नंबर दिमाग में रहेंगे। तो 44,000 पे एक बार फिर हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये वीकली चार्ट्स पर था। देखिए, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर है वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहले ये रेजिस्टेंस था जिसको नहीं पार कर पाया था बाजार दिसंबर महीने में। पुस्तक आने में से 21 महीने लगे और 21 वीक, सॉरी 21 वीक के बाद ये देखिए यहाँ पे सिर्फ स्ट्रगल किया 2 वीक तक। 2 वीक के बाद पार किया, 2 वीक ऊपर रहा, फिर 2 बार नीचे आया उसी वीक में 44 था। लेकिन ऊपर इन्होंने जो बुल रन वाले थे, बुल बायर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को होल्ड करने की कोशिश की। लेकिन फाइनली इस हफ्ते में जो ये प्रेजेंट वीक था 15 जून की एक्सपायरी वाला, 4 दिन कंटिन्यूसली 44,000 के नीचे क्लोज दिया और फाइनली आज एक्सपायरी के दिन बुल्स ने सरेंडर कर दिया। और यूजली इस केस में ऑप्शन बायर्स मर जाता है। ऑप्शन बायर्स जो होते हैं खासकर जो तेजी में रहते हैं उनके दिमाग में, क्योंकि तेजी तेजी चलती है कि जब वो बुल रन देख लेता है ना तो उसके दिमाग में हमेशा तेजी रहती है। लेकिन वो डेटा को तो देखता नहीं है कि भाई पुट राइटिंग बहुत हो रही। जब भी पुट राइटिंग ज़्यादा होगी, मेरी बात को याद रखिए, जब भी पुट राइटिंग एक्सेसिव क्वांटिटी में होती है करेक्शन बहुत फास्ट होता है। आइए एक बार डेली चार्ट्स पे चलते हैं। डेली चार्ट्स पे देखिए 44,000 को बड़े ही वॉल्यूम के साथ आज बाजार ने तोड़ा है। अब अगले हफ्ते क्या होगा देखिए, प्रीवियस कैंडल्स में अगर आप ध्यान दें तो हुआ क्या है कि ये वाली कैंडल है, यानी कि 26 मई की, 26 मई वाला जो एक्सपायरी था उस वीक के भी नीचे जाके क्लोज हुआ है। अब ये आ गया है अपने मेजर सपोर्ट पर। ये जो मेजर सपोर्ट है ना नीचे का, जो बना है मई महीने में, ये वाला, अगर इस वीक के नीचे इसने इस वीक में क्लोजिंग दिया तो आप बैंक निफ्टी में मेजर करेक्शन देखेंगे। 43,400 मान लीजिए आप। आइए अब इस चीज़ को वेरीफाई हम कर लेते हैं ऑप्शन चेन पर एक बार जाके। आप इसको ऑप्शन चेन पे वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए चलते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की खास बात आप देख लीजिए आज। बैंक निफ्टी का फ्यूचर जब ट्रेड हो रहा था ड्यूरिंग द डे, ये ओपन इंटरेस्ट 8% पे बंद था हाईएस्ट आज, और क्लोजिंग आई है बाजार बंद होने के बाद सिर्फ 4%। यानी कि जो शॉर्ट सेलर्स थे उन्होंने भी अपनी पोजीशंस आज एंड ऑफ द डे कवर करी है। तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी में आपको एक माइनर उछाल देखने मिल जाए। अब इसको ऑप्शन चेन पे समझ लेते हैं एक बार कि ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, ये वहाँ कैसी पोजीशन बन रही है। ये है आज की एक्सपायरी का डेटा, देख लीजिए। ये 15 जून है, मैं आपको दिखा दूँ, ये 15 जून है। हमने प्लॉट हम कल डिस्कस कर रहे थे इस लेवल पर कि ये मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। ये कॉल राइटर्स जो थे ये एग्रेसिव थे कल, और यहाँ पर भी एग्रेसिव पुट राइटिंग थी, लेकिन आज ये सब ट्रैप होते गए। देखिए आज बाजार बंद होने के समय भी पोजीशंस बहुत सारी हैं जो क्लोज नहीं हुई हैं। अब ये क्लोज क्यों नहीं होती हैं, इसके पीछे क्या राज है, इसका क्या सेटलमेंट होता है, ये आज तक किसी को नहीं पता। या तो ये पेनल्टी भरते हैं या हेजिंग के लिए करते हैं, इसका क्या यूज़ होता है किसी को नहीं पता इसके बारे में। इसका पेमेंट भरा, पेनल्टी भरी, क्या की गई, या बाजार बंद होने के बाद इन्हें स्क्वायर अप करवा दिया जाता है। क्योंकि एक सेशन लास्ट में 15 मिनट का भी होता है जिसमें बहुत सारी पोजिशन स्क्वायर अप की जाती हैं। आज
43,500 जो मेजर सपोर्ट था, बाद में लॉन्ग टर्म सपोर्ट जिसे हम कल बात कर रहे थे, वो भी टूट गया। और वहां देखिए कॉल राइटर्स 52 लाख। अभी चलते हैं अगले हफ्ते। अगले हफ्ते हमें क्या करना है, अगले हफ्ते में हम एनालाइज करते हैं। देखिए आज हम बाजार हुए बंद हुए हैं 43,443 पे, और फ्यूचर का प्रीमियम अभी भी नहीं घट रहा है, ये अभी भी 125 पॉइंट है। ये बड़ी चिंता की बात है कि प्रीमियम अभी भी इंटैक्ट है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, ऐसा बहुत रेयरली कंडीशंस में होता है। तो देखिए अब हो क्या रहा है। कॉल राइटर्स नेक्स्ट वीक के लिए 43,500 पर तो खड़ा ही है, ये पहला रेजिस्टेंस, लेकिन ये बहुत नज़दीक है, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत है। अभी भी देखिए 44,000 पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग हो रखी है। तो बाजार में जो मैं आपको कह रहा था कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर अब 44,000 एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। कहने का यह मतलब है कि अब बाजार मान लीजिए 44,400 से बाउंस होकर आ भी गया, तो इस एरिया में आप देखिएगा वापस बिकवाली आएगी। कल आप देखिएगा इनकेस अगर बाजार बाउंस होता है, इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिएगा, कॉल राइटर्स की इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ पे कॉल राइटिंग इंक्रीज होगी, वो कम नहीं होगी, बढ़ेगी। और ये जो इंक्रीज होगी हर लेवल पे बढ़ेगी, लेकिन ये लेवल पे अब मैक्सिमम कॉल रेटिंग आपको वीकली सीरीज में देखने को मिलेगी। यानी कि अगले हफ्ते का आपका जो टॉप है वो 44,000 है। 44,000 को बाजार में आने के लिए बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अब इतनी आसानी से बुल्स को तेजी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मंदड़िए हैं यानी कि जो शॉर्ट पोजिशंस बनाते हैं वो अब एग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि उन्हें ये मौका मिला है। अगर आप चार्ट्स पे देखें तो काफ़ी लंबे ट्रेंड के बाद, देखिए इस चार्ट को वीकली चार्ट में एक बार, कि जो शॉर्ट सेलर्स है वो पोजीशंस बनाने में यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हफ्ते के बाद इस बार शॉर्ट सेलर्स को मौका मिला है कि वो बाजार को अपनी ग्रिप में लें। तो ये एक साइकिल है जो आप इसको एनालाइज कीजिएगा लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे कि कितने वीक की तेजी होती है, कितने वीक की मंदी होती है, अपने अपने हिसाब से। तो मेरे हिसाब से 10-10 वीक की या 12-12 वीक की इस तरह से तेजी चलती है, यानी कि 3 मंथ्स बुल रन, 3 मंथ्स बियर रन। और एक कहावत है ना, नेवर ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्री। ये एक ओल्ड थ्योरी है। अगर आप इसको पास्ट के जो आज से 10-12 साल पहले लोग ट्रेडिंग किया करते थे, वो इस तरह से कहा करते, नेवर ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्री। अगर 3 दिन तेजी होगी तो चौथे दिन आप मंदी एक्सपेक्ट कीजिए, 3 हफ्ते तेजी हो गई है तो मंदी कीजिए, 3 महीने की तेजी है तो फिर कॉशियस हो जाइए, इस तरह से पहले कहा। और आप इसको मंथली चार्ट्स पर आप देख भी लीजिए। चलिए मैं आपको ये थ्योरी भी एक आज बता देता हूँ कि अगर मंथली चार्ट्स पे अगर यहाँ पॉसिबल है तो देखते हैं मेरी बात सही है कि नहीं। ये देखिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ, 3 महीने की तेजी, ये 2 महीने हैं यहाँ पे, ये इंडिसाइजिव है, इसको आप तीसरा महीना मंदी का ही मान लीजिए। फिर थोड़ा सा ये तेजी, फिर 3 महीने मंदी, ये 3 महीने तेजी के। देखिए इस तरह से साइकिल बनती है। देखिए 3 रेड कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल। तो इस तरह से जो कहते हैं नेवर ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्री, ये एक बहुत पुरानी थ्योरी है। लोगों को बहुत ही अजीब सी लगेगी सुनने में, लेकिन ये रियल है। आप इसको एक बार स्टडी कीजिएगा। तो क्या अब जैसे 3 वीक मंदी की आप मान ली 3 रेड कैंडल है, तो हो सकता है कि अगली 3 कैंडल ग्रीन बन जाए। तो अब हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब डिसाइसिव है, ये रिवर्सल है या तेजी का होगा देखना। मेरे हिसाब से तो अगर ये नीचे आता है 43,400 के, तो आपको बड़ी मंदी देखने को मिलेगी। एटलीस्ट 700-800 पॉइंट की मंदी तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उतनी तो होनी चाहिए, 400-500 पॉइंट की और यहाँ से। लेकिन बैंक निफ्टी है, आपको तो पता ही है, 2-2 ढाई-ढाई हज़ार पर का करेक्शन कभी भी दे देता है। तो आप लोग को बहुत कोशिश हो के ट्रेड करना है। डेली चार्ट पे भी इसको आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। देखिए 44,000 ना बहुत बड़ी हल्डर बनेगी। आपको अब इसको ट्रेड कैसे करना है, आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो देखिए मेरी एक सुझाव है आप लोगों को कि अगर ट्रेड आप छोटे कैपिटल से करते हैं ना, तो एक्सपायरी वाले दिन ही ट्रेड कीजिए। बाद में बीच के जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के दिन होते हैं, इनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अपने कैपिटल को बचाइए, सबसे पहला काम है कैपिटल बचाना। अगर आप कैपिटल बचाएंगे तभी तो ट्रेड कर पाएंगे। एक्सपायरी के दिन बड़े मूव की तैयारी होती है। ये 4-5 दिन बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं, 5 दिन के अंदर 3 दिन वो पोजीशंस बनाते हैं।
और उसका इम्पैक्ट आता है एक्सपायरी पे। तो उस एक्सपायरी को प्ले करने की आदत डालिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, 4 वीक प्रैक्टिस करके देखिए एक बार एक्सपायरी पे ट्रेड करके। आप उतना कमाएंगे जितना मंथ में डेली ट्रेड करके नहीं कमाते हैं। यकीन मानिए मेरी बात को, एक बार करके देखिए। तो अब आपको करना क्या है, अब इसके साथ साथ ना एक बार और याद किया, अब आ गए हम मिड मंथ में। मिड मंथ की वैल्यू बहुत होती है खासकर ऑप्शन बायर के लिए। अब आपको तैयारी इस हफ्ते की नहीं करनी है, आपको तैयारी करनी इससे भी अगले हफ्ते की, जो कि मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। तो अब वहाँ देख लीजिए, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको दिमाग में रखिएगा। अब देखिए एक बार हम उसको भी एनालाइज कर लेते हैं, 29 जून को क्या हो रहा है। देखिए जैसा कि मैं कह रहा था 44,000 मंथ में वहाँ ऑलरेडी पोजीशंस बनी हुई हैं, 12 लाख ऑलरेडी वहाँ पोजीशंस बन चुकी हैं, और 43,500, तो 44,000 और 43,500, यानी कि अगला हफ्ता रेंज बाउंड रहेगा। 500 पॉइंट की तैयारी, इसके बीच में ही बाजार घूमेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसलिए मेरा ट्रेड करने का तरीका है, इसके नज़दीक कॉल बाय करो, इसके नज़दीक पुट बाय करो, सीधा एक एंड पे बाजार को आ जाने दीजिए। कल जैसे बाजार 43,500 के ऊपर जाएगा तो आपके लिए कॉल बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि बाजार उस टाइम पे ताकत लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो मंथली एक्सपायरी की तरफ जाएंगे हम इसके अगले हफ्ते में। लेकिन क्या है ना, ग्लोबल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बैंक्स पे प्रेशर है बहुत ज़्यादा। कल जो अमेरिका में हुआ था फिर इंटरेस्ट रेट पॉज करना, वो बहुत कोई पॉजिटिव साइन नहीं है बाजार के लिए, वो नेगेटिव है एक तरह से। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे चलकर अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ानी ही पड़ेगी, जिससे बैंक्स पर और प्रेशर आएगा। वो गवर्नमेंट के प्रेशर्स में, बिजनेस के प्रेशर्स में वहाँ के गवर्नर ने कल इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाई, लेकिन वहाँ की जो कमेटी थी वो चाहती थी बढ़ाना ड्यू टू, लेकिन सब पॉलिटिकल प्रेशर्स वो भी नहीं कर पाए। तो अब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ख़राब होगा। और आज सबसे बड़ी ख़राब न्यूज़ ये थी कि मानसून को लेके अभी तक 50% रेनफॉल कम हुआ है, 50%, जिसने आज सही मायने में बाजार में प्रेशर बनाया। इस न्यूज़ के आने के बाद ही बाजार में फॉल आई। न्यूज़ आई थी 1:30 बजे कल, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में कहा भी था कि मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि अपनी सोइंग को कम कर दें, यानी कि बीज रोपण कम करें। तो ये जीडीपी पे बहुत असर डालती है छोटी छोटी, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। अब एक ऑप्शन बायर को क्या करना है, डेटा रीडिंग की आदत डालिए, प्रैक्टिस कीजिए, इन चीज़ों को डेली ऑब्जर्व कीजिए, ऑप्शन चेन को इसको चार्ट पे प्लॉट कीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने की आदत डालिए। और डालना ये नहीं है कि सिर्फ डालने के लिए डालना, उनको दिमाग में बिठाइए। अगर डेटा दिमाग में होगा ना, आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लोग करते क्या हैं, मैं देख रहा हूँ कि आज मैं देख बहुत दिनों के से नोट कर रहा हूँ, कुछ लोग ट्रेड करते हैं 3 मिनट 4 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करते हैं, वो यहाँ प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं ये प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन ये नहीं होता है, दिस इज नॉट द प्राइस एक्शन। ये पास डेटा है जो आपको सिर्फ नंबर, जो नंबर याद नहीं रख सकते वो चार्ट के उसे इजीली याद कर लिया जाता है, इसलिए चार्ट्स होते हैं, नंबर नहीं है। ये प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन कहाँ होता है, प्राइस एक्शन यहाँ होता है स्क्रीन पर, प्राइस एक्शन यहाँ होता है लाइव। जब आप इसको देखते हैं लाइव बिट, लाइव बिट प्राइस, बिट आस्क प्राइस, ट्रेड क्या हो रहा है, इस पर डबल क्लिक करके देखिए हमेशा फ्यूचर को। यहाँ देखिए ये सौदे हो रहे हैं, ये है प्राइस एक्शन। ये कैंडल्स तब बनती हैं जब ये प्राइस एक्शन हो जाता है, जब एक बायर और एक सेलर मिलकर एक सौदा पूरा करते हैं, तब कैंडल पे वो बनता है। कैंडल क्या कहती है, 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सौदे हुए किस प्राइस पर, ये है, इसका ये मतलब होता है, वो है प्राइस एक्शन। जो चार्ट पे चला गया वो प्राइस एक्शन है, वो एक कहानी बन गई है। लेकिन हाँ, उसके बेस पे आपको एक्ट कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। आप प्राइस एक्शन को स्क्रीन पे पकड़ सकते हैं, इस स्क्रीन को देख के मैं ट्रेड ले लेता हूँ। आप यकीन मानिए, मैं चार्ट को सुबह एक बार देखता हूँ, उसके बाद मेरे दिमाग में कहानी चलती रहती है, क्योंकि मेरे पास 100 पॉइंट की रेंज है, मेरे दिमाग में बन चुकी है ये चीज़ें, मुझे पता है चार्ट पे क्या बन रहा है। मैं उसको डेली बेसिस पे सुबह उठकर रात को सोने से पहले 2 बार ऑप्शन चेन को देख कर लिख कर सोता हूँ, क्योंकि मेरी मुझे आदत हो गई है इन चीज़ों की। तो आप लोग भी इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट्स पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसकी मदद से बनाइए।
वो ट्रेंड लाइन वो सब मत कीजिए, सीधा ट्रेड बनाइए, चार्ट को सिंपल रखिए जितना ज़्यादा हो सके। तो जितना ज़्यादा सिंपल ट्रेड होगा उतना आपका बेटर। देखिए मेरे चार्ट पर कोई इंडिकेटर नहीं है और मैं लगाता भी नहीं। हाँ कभी कभी मैं अपने आप को एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिसको बोलते हैं RSI। वो इसलिए क्योंकि क्या होता है, बाजार को ओवरबॉट में जाने के नंबर्स होते हैं ना, पास्ट डेटा ही है। स्क्रीन पे ना RSI आपको ये बता देती है कि कौन से जोन में आप जा रहे हो। हालांकि वो आप भी पता कर सकते हो PCR की मदद से कि बाजार ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। अब होता क्या है ना, मैंने देखा है बाजार में जब PCR कम होती है ना तो लोग बोलते हैं बाजार बियरिश है। नहीं भैया, उसका मतलब बियरिश नहीं है। जो बाजार ओवरबॉट था वो हल्का हो गया, उसको बियरिश मत मानिए। जब बाजार 0.70 के आसपास PCR आ जाती है ना, वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लोग वहाँ पे भी शॉर्ट करते रहते हैं, पुट खरीदते रहते हैं। जबकि वहाँ पे जो फ्यूचर बायर होता है वो तो अपने ट्रेड को रिवर्स करता है या फ्रेश बाइंग की तैयारी करता है। बियरिश आपको तब होना है जब PCR हाई है। ये कंसेप्ट मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग जब सस्ता हो जाए तो उसको बियरिश बियरिश गिनते हैं। अरे बियरिश इंडिकेटर नहीं है भैया, उल्टा सोच रहे हो। जब पीसीआर ऊपर चलेगी यानी कि बाजार ओवरबॉट हो गया, आपको तो वहाँ कोशिश होना अपनी पोजीशन काटनी है और छोटा रिस्क लेके आपको बंदी भी कर सकते हो। आप देखिए फ्रूटफुल हो जाएंगे आप। लेकिन जो पीसीआर देख के ट्रेड कर रहे हैं तो एक के नीचे आगे बियरिश है, बियरिश नहीं होती है वो। अगर आपको और कुछ इस चीज़ में जानने की इच्छा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपसे वादा किया कि मैं ऑप्शन चेन के ऊपर एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो आपने आज तक बाजार में कहीं देखा नहीं होगा, कि ऑप्शंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शन कब खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, उसका प्राइस प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे करना है, ऑप्शन डिस्काउंट कब होता है। ऑप्शन डिस्काउंट को देख के ना आपको पता चल जाएगा कब मंदी आएगी। मैं आपको ये चीज़ें ज़रूर सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे, मेरे पे अभी सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बनेंगे मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता है फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स को मैं वो क्लास फ्री दूंगा। आई प्रॉमिस, जो फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स होंगे उनको वो मैं क्लास फ्री दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। अगर उसमें कुछ कमी है, मैं कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताइए।